हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, आज के जनाब के ब्लॉग में देखने को मिल रहा है कि रात के 12:30 बज रहे हैं और जनाब और मैडम गए हैं अपनी अम्मी के घर पर गिफ्ट लेने के लिए। जनाब गए हैं स्पेशली गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि उनका बर्थडे का काउंटडाउन चल रहा है और बच्चे उन्हें कोई ना कोई गिफ्ट हर रोज़ देते ही हैं। तो वो गिफ्ट लेने के लिए, गिफ्ट का भूखा भिखारी साला इसको गिफ्ट का इतना पड़ा हुआ है कि ये 12:30 बजे अपनी वाइफ को लेकर के गया है रात को गिफ्ट लेने के लिए। तुम्हें ज़रा सा भी सेंस नहीं है नल्ले जनाब? मतलब सच में इतने वाहियात हो तुम, या फिर ऐसे सिर्फ प्रिटेंड करते हो कि नहीं मैं वाहियाती वाला हरकत सिर्फ प्रिटेंड करता हूँ, मैं सही में वाहियात नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी हरकतें देख करके लगती है कि तुम सही में वाहियात हो। तुम्हें ज़रा सा भी शर्म नहीं है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है? जो तुम लोगों ने इतना बड़ा क्रिएट करके रखा हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाला जो ड्रामा, तो इतने बड़े हाई रिस्क प्रेगनेंसी में 12:30 बजे रात तक उस लेडी को तुम जगा करके रखे हो। ऐसे तो वो खुद ही बोलती है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, तो एक बात हो गई अलग की नींद नहीं आ रही है, लेकिन कम से कम सोने की कोशिश तो कर सकती है। लेकिन तुम तो उसे वो भी नहीं करने दे रहे हो। दोनों चढ़ करके ऊपर जा रहे हैं और ये जनाब क्या कर रहे हैं, कैमरा लेकर के शूट कर रहे हैं और बकवास। 12:30 बज गया है रात को, हम जा रहे हैं अभी वहाँ पर गिफ्ट लेने के लिए, बच्चों ने कुछ ना कुछ किया होगा और मैडम अब मतलब स्ट्रगल करते हुए वो सीढ़ी पे चढ़ रही है। वो साफ इसके ब्लॉग में नज़र आ रहा है कि वो खुद स्ट्रगल कर कर करके धीरे धीरे कर करके देख देख कर सीढ़ी पर ऊपर स्टेयर्स पे चढ़ रही है। लेकिन इस वाहियात जनाब को ये नहीं हुआ कि मैं ज़रा सा अपना हाथ दे दूँ, तुम मेरे हाथ को पकड़ करके ऊपर चढ़ो, चाहे मैं तुम्हें सहारा दे दूँ, पहले मैं तुम्हें ऊपर चढ़ा लेता हूँ, उसके बाद फिर खड़े होकर के हम लोग दोनों शूट कर लेंगे कि हाँ हम 12:30 बजे रात को अम्मी के घर के बाहर आए हैं। तुम तो अम्मी के घर के बाहर का डोरबेल बजाते हो तो दिखाते ही हो कि मैं डोरबेल बजा रहा हूँ, अब मैं अंदर घुसने वाला हूँ। तो कम से कम पहले उस सिचुएशन में वो जो सीढ़ी पर चढ़ रही है, अगर इधर उधर पैर वैर फिसला तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो सकती है। तो तुम उसे साथ दे दो ज़रा सा, लेकिन ना, इसे सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब है। भिखारी को सिर्फ गिफ्ट चाहिए, भीख मांगता है गिफ्ट के लिए जनाब। और ये चले गए 12:30 बजे गिफ्ट लेने के लिए। इसके बाद जब थर्ड डे का काउंटडाउन चल रहा था, उस दिन जब इन लोगों को गिफ्ट मिला, उस दिन सबा मैडम भी पधारी हुई थी। तो सबा मैडम भी आई हुई थी। अब देखिए यहाँ पर जो कन्वर्सेशन चल रहा था सबा मैडम और दीपिका के बीच में, दीपिका से तो खैर वो बोल नहीं रही थी, मतलब वो बता रही थी, अपना ओपिनियन दे रही थी, अपना बात रख रही थी वहाँ पर। इसे भी यही टेंशन है, इसे भी यही बात करना है, घर का काम कैसा चल रहा है। मैंने देखा लिविंग रूम ऐसा है, मैंने देखा भैया आपका रूम ऐसा है, ये है वो है, ये है वो है। तुम इतने दिन के बाद आई हो घूम फिर कर करके, इतने बड़े ट्रॉमा से तुम खुद गुजरी हो उस सिचुएशन से, तो तुम्हें तो उस बारे में अपनी भाभी से बात करना चाहिए कि भाभी अभी आपका मतलब लास्ट का ड्यूरेशन चल रहा है, अभी आपको कैसा फील हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या चाहिए नहीं चाहिए, कैसा लगता है नहीं रहता है, आप अपना ध्यान रखिए, ये करिए वो करिए। तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन ना, इन लोग सबको अभी सिर्फ 3 BHK को 5 BHK करने में सब पड़े हुए हैं। सबको खाली अभी सिर्फ घर से मतलब है, कैसा लिविंग रूम हो रहा है, कैसा रूम हो रहा है, कैसा बालकनी हो रहा है, तो कैसा हॉल हो रहा है, तो कैसा बाथरूम हो रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ घर के बारे में ही चर्चा कि कैसा लग्जरी जो लाइफ मैडम जीना चाह रही थी, वो लग्जरी लाइफ कैसा होने वाला है, उसी के बारे में चर्चा चलेगा। अरे गुब्बारा मैडम, कम से कम इतना तो लिहाज रखती कि जब तुम वहाँ उस सिचुएशन से गुज़र रही थी, ट्रॉमा वाले सिचुएशन से, तब तुम्हारी भाभी ने तुम्हारा कितना साथ दिया था। हालांकि हम लोग जानते हैं कि ये बात फेक थी कि वो तुम्हारे साथ में हॉस्पिटल गई, यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन घर पर तो वो तुम्हारे साथ देती थी ना, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तुम्हें बताना समझाना। कितने दिनों तक उसने व्लॉग नहीं डाला था, तो कम से कम इस हिसाब से भी, ये चीज़ भी दिमाग में रखते हुए तुम उसे सपोर्ट करो, उसका कम से कम उससे हालचाल तो जानने का कोशिश करो कि हाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है प्रेगनेंसी के बारे में, कि उसकी जो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है इसमें उसे क्या क्या मतलब फेस, अभी जो फेस मतलब क्या क्या करना पड़ रहा है। अभी वो उसने हाल फिलहाल ब्लॉग डाला था वो क्रेविंग वाला, तो भाभी आपको जो क्रेविंग वगैरह हो रही है क्यों, मतलब कैसे हो रही है, क्या लग रहा है नहीं लग रहा है, इन सब बारे में बात करो ताकि उसे भी अच्छा लगे, उसे भी लगे कि हाँ चलो मेरा कोई अपनापन मेरे साथ में कोई जता रहा है, कुछ है लोग मेरे सपोर्ट में मेरे साथ में। लेकिन ना, सबको घर से पड़ा हुआ है। तुम्हें तो उस घर में भी हिस्सा चाहिए होगा। अभी कुछ दिन पहले तुम्हें अम्मी के घर पे एक वार्डरोब चाहिए था, एक अलमीरा। धीरे धीरे करके अम्मी के रूम में एक घर में एक रूम चाहिए हिस्सा वाला। अब धीरे धीरे तुम भाई भाभी के घर में भी मतलब हिस्सा चाहती होगी कि मुझे इस घर में यहाँ पर भी एक हिस्सा दे दीजिए, मैं तो इस घर की बेटी हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये है वो हूँ। इसी चक्कर में तुम चर्चा कर रही होगी सब घर के बारे में। तो अपना फ़ायदा छोड़ करके कम से कम
थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा तो नहीं, कम से कम थोड़ा मोड़ा तो उसके बारे में सोचो। ये तुम भी अच्छे से जानती हो कि आज तुम जिस जगह पर हो, जहाँ भी हो, तुम्हारा ये जो यूट्यूब चैनल इतना चल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी भाभी की वजह से, उसी का नाम और फेम यूज़ करके तुमने अपने यूट्यूब चैनल को इतना ग्रो किया है। लोग सबा इब्राहिम को बाद में जानते हैं, पहले लोग यही जानते थे कि तुम दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम की बहन हो, तो उस वजह से तुम्हारा यूट्यूब चैनल चलना स्टार्ट हो गया। तो कम से कम ज़रा तो लिहाज़ रखो, ज़रा तो किसी के मतलब कदर, किसी के एहसान का तुम अपने दिल में थोड़ा सा तो ईमान रखो कि हाँ, उसका ये एहसान है मेरे ऊपर कि उसकी वजह से आज मेरा यूट्यूब चैनल इतना चल रहा है और आज मैं ये रईसी वाला ज़िंदगी जी रही हूँ अपना फ़नी के साथ में। तुम्हारा फ़नी भी तो ऐसा ही नल्ला है जैसे तुम्हारा भाई नल्ला है, तो कम से कम थोड़ा सा तो उस चीज़ का मान रखो और उसी के बदले कम से कम थोड़ा केयर कर लो अपनी भाभी का। हाय गाइस, थैंक यू। कम से कम किसी ने तो मेरे बारे में सोचा। मुझे आप लोगों की सहारे की ज़रूरत नहीं है। आई पिटी यू गाइस, आई पिटी यू। मेरे लिए मेरा शोएब मेरा गुरूर है। लेकिन हाँ, ये जो आपने सबा के बारे में कहा ना, बिल्कुल सच कहा। वो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। अभी देखो ना, मैं चोरी छुपके चोरी छुपके इस तरह से मैं पैसे दे रही थी रेहान को ताकि वो मेरे जनाब की पैम्परिंग कर सके। लेकिन अब ये सबा आ गई और बोल रही है कि तुम्हें गिफ्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं आ गई हूँ। तो मैंने ये जो चोरी छुपके वाला अपना ड्रामा रचाया था कि इस तरह से शोएब को पैम्परिंग करवाऊंगी, और शोएब को पता भी चल गया कि ये सारे कारनामे मेरे हैं, और नाम मैंने ले लिया बच्चों का कि बच्चे कर रहे हैं ताकि आप लोग मुझे ट्रोल ना करें। लेकिन अभी यहाँ पर भी सबा ने आकर के मेरा सारा हिस्सा छीन लिया है। ये हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ। तो पता नहीं गाइस, ये मुझसे इतना क्यों जलती है। मैंने कितनी सारी प्लानिंग करके रखी थी कि कम से कम इस बार तो मेरे जनाब के बर्थडे पर ये सबा नहीं होगी। मैंने सोचा था शादी कर करके अपने घर चली गई है, अब चैन से रहूँगी, कम से कम कुछ टाइम के लिए तो बला टली। कुछ टाइम क्या, कम से कम एक बला टली। लेकिन ये तो जब न तब मुँह उठा करके यहीं पर आ जाती है। गाइस मैं क्या करूँ आप लोग बताइए, मैं क्या करूँ। इस बार भी मैंने इतना सारा प्लान करके रखा था अपने जनाब के बर्थडे के लिए, लेकिन ये मैडम तुरंत ही वापस आ गई। अपना हनीमून भी सही से नहीं मनाया और दौड़े चली आई मेरे जनाब के बर्थडे में शरीक होने के लिए, हमारे बीच में कबाब में हड्डी बनने के लिए। मैं क्या करूं, आप लोगों ने बिल्कुल सही ही कहा। ये इसी की नज़र ना हमारे 5 BHK फ्लैट पर ही है। अब ये ना मेरे 5 BHK फ्लैट में भी अपना हिस्सा लेना चाहती है, जो कि मैं तो होने नहीं दूंगी। आप लोगों ने इंटरव्यू में तो सुना ही होगा ना कि मैंने कहा था कि जनाब को नो बोलना आता है, उन्हें पता है कब कहाँ ना बोलना है। वैसे ही मैं अभी भी जनाब को पट्टी पढ़ाऊंगी और बता दूंगी कि सबा को ना कह देना है कि हमारे 5 BHK में उसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं जनाब को अच्छे से सिखा दूंगी कि ऐसा ऐसा आपको बोलना है, वरना ये जो पैम्परिंग वाला मैं ड्रामा कर रही हूँ ना, वो मैं करूँगी भी नहीं और लोगों के सामने इतना अच्छा बनने भी नहीं दूंगी जनाब को। मैं ही अच्छी बनूंगी, लोग मुझे ही आइडियल दीदी, बहू, बेटी सब साबित करेंगे और जनाब को कुछ भी नहीं। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दीपिका मैडम और इब्राहिम फैमिली और उनके प्यारे जनाब, उनके गुरूर के बारे में जानकारी पाने के लिए, उनसे रिलेटेड वीडियोस को जानने के लिए चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।